नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार मिश्रा अपने इस यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है औसत। औसत होता क्या है? दो या दो से अधिक आंकड़ों का औसत एक माध्य होता है। आपने 10th क्लास में या 9th क्लास में पढ़ा होगा माध्य माध्यिका। तो माध्य क्या होता है? मतलब सभी औसत जो होगा वो एक माध्य होता है, और माध्य का मतलब होता है कि एक मिडिल पार्ट होगा, ऐसा पार्ट जो सभी को अपने अंदर समाहित करेगा, यानी कि सेंटर टेंडेंसी टाइप का होता है। अगर औसत की बात करें तो फॉर्मूला जो होगा कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। अगर एवरेज को हम एवी से रिप्रेजेंट करें, एस का मतलब है यहाँ पे सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, जितने भी आंकड़े होंगे उनका योग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जो भी आंकड़े होंगे वो। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एवरेज। दूसरी भी चीज़ आपको याद रखना है कि जैसे ही हमको कुल आंकड़ों का योग निकालना है, अगर योग निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि कुल आंकड़ों की संख्या का औसत में गुणा करवाना पड़ेगा। तो जैसे कुल आंकड़ों का योग निकालना होगा तो उसके औसत में आंकड़ों की संख्या का गुणा कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा? कुल आंकड़ों का योग मिल जाएगा। आपको इस बात को ध्यान पे रखना है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, जैसे अगर कुछ आंकड़े हैं और उन आंकड़ों को यदि हम किसी खास नंबर से बढ़ा या घटा दें तो उसके एवरेज में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आपको याद रखना है कि जितने नंबर से या जितने अंकों से आप उसके आंकड़ों को बढ़ाएंगे उतने ही नंबर से उसका औसत भी बढ़ जाएगा। चलिए इसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू। ये प्रश्न है आपके सामने, x1 x2 x3 डैश 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 xn का एवरेज निकालना है। अगर इन सब का एवरेज निकालना है तो सबसे पहले इनका सम निकालना होगा और डिवाइडेड बाई इनकी जितनी भी संख्या है उससे डिवाइड करना होगा। तो अगर हम कहते हैं कि इसका एवरेज x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn, n आंकड़ों का जो एवरेज होगा, कितने आंकड़े हैं? n, तो n से डिवाइड करेंगे तो इसका एवरेज दिया हुआ है, कितना एवरेज है? a। अगर इसका a एवरेज है और इन सभी आंकड़ों को हम a से बढ़ा देते हैं, a बढ़ाने का मतलब क्या है कि हम x1 में भी a जोड़ देंगे प्लस x2 में भी a ऐड करेंगे प्लस x3 में भी a ऐड करेंगे। इस प्रकार से लास्ट तक xn a में भी इसमें भी ऐड करेंगे। डिवाइडेड बाई संख्या अभी उतनी ही है, n ही है। तो इसमें अब जो ये आंकड़े बढ़ गए हैं, अब इसमें क्या परिवर्तन आया होगा ये देखना है हमको। तो हम अगर इसको लिखना चाहें ओपन करके तो x1 x2 x3 ऐसे करके लिख सकते हैं। x1 x2 x3 डैश 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 कहाँ तक? xn तक। और ये a कितनी बार आया है? n बार। तो इसको हम लिख सकते हैं कि n a बार आया है तो इसका जो जोड़ होगा n होगा। फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैं कहूँ कि 2 + 2 + 2 3 टाइम्स इनको ऐड कर दूं, या डायरेक्टली ऐसे बोल दूं कि ये जो 2 है 3 टाइम्स आया तो 2 × 3 कर दूं, बात एक ही है, दोनों का आंसर क्या होगा? सेम ही होगा। सिमिलरली इसमें भी हमने ऐसा कर दिया, डिवाइडेड बाई हमने क्या किया? n। अब आप देखोगे कि अगर इस पार्ट को मैं अलग कर दूं यहाँ से यहाँ तक, यानी x1 प्लस x2 डैश डैश xn डिवाइडेड बाई n प्लस यहाँ पे na डिवाइडेड बाई n, दोनों साइड हमने दोनों पक्षों में दे दिया n को। यहाँ से n से n कट जाएगा और ये जो वैल्यू है ये पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये किसकी वैल्यू है? a की वैल्यू है, मतलब ये हुआ a एवरेज और ये कितना हो जाएगा? a। यानी कि जो आपका नया एवरेज होगा, नया औसत होगा, उसमें आपने देखा कि a से वो वैल्यू बढ़ गई। तो सिमिलरली इसी प्रकार से जो कुछ भी हम आंकड़ों के साथ करेंगे वो उतना ही क्या होगा कि उसके नए औसत में भी परिवर्तन कर देगा। अगर हम a से घटाएंगे तो यहाँ पे a से घट जाएगा, अगर गुणा करेंगे तो गुणा हो जाएगा और डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। यही नोट्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट जो फार्मूला है उस पर चलते हैं। चाल जो हमारी फार्मूला है, बोले तो चाल क्या होता है? तो चाल को आपको याद रखना है कि एकांक समय में तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं। इनकी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो कि डिस्टेंस ऐसी डिस्टेंस
जो एकांक समय पे, एकांक मतलब यूनिट टाइम पे, आप 1 सेकंड भी ले सकते हैं, 1 मिनट भी यूज कर सकते हैं और 1 घंटे में भी चला जा सकता है। यानी कि एक निश्चित समय पर चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। दूसरी बात यहाँ पे याद रखना है एवरेज स्पीड, औसत चाल। औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट की दूरी अगर डिस्टेंस d है, पहले पॉइंट से अगर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई व्यक्ति जाता है और वापस y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है, तो पूरे रास्ते पर उसके द्वारा लिया गया जो स्पीड होगा, एवरेज यानी औसत जो चाल होगी वो क्या होगी। तो आपको याद रखना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में आपका जो डिस्टेंस है वो मायने नहीं रखता। क्यों? क्योंकि डी पूरा कैंसिल हो जाता है। आप देख सकते हैं कि मैंने अगर यहाँ पे कह दिया कि अगर जाने में उसकी स्पीड रही होगी एक्स, तो हमने जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी लिखा डी और डिवाइडेड बाई टाइम, कितना टाइम लिया होगा। यानी कि अगर टाइम यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से चाल बराबर दूरी बटे समय, इसका यूज़ करेंगे, समय निकालेंगे तो दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो चाल कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। यहाँ से जब देखेंगे तो t1 हमने मान लिया जाने में समय लगा होगा, t2 आने में समय लगा होगा, तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे रखेंगे डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, d जाने में और d वापस आने में, मतलब 2d डिवाइडेड बाई टाइम। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स XY डिवाइडेड बाई x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अगर यही चीज़ 3 पॉइंट में वो कवर कर रहा हो तो आपको याद रखना है कि 3XYZ डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड प्लस एक्स हो जाएगा। जो नेक्स्ट फार्मूला है वो हमारा वेटेज एवरेज पे कॉन्सेप्ट है। यानी कि N1 संख्याओं का एवरेज A1, N2 संख्याओं का एवरेज A2 है, तो सभी यानी कि N1 प्लस N2 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आपको क्या करना है कि इन दोनों का गुणा जोड़ के क्या कर देना है, जितनी संख्याएं हैं उससे डिवाइड कर देना है, तो आंसर आ जाएगा। हमने कुछ महत्वपूर्ण सीरीज लिखी हुई है। आपको मैंने ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि इन क्वेश्चन का, इन ट्रिकों का यूज करके कोई सा भी एवरेज का क्वेश्चन आप 5 से 7 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जितने भी फार्मूले डिस्कस किए हैं, इन सारे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इनका यूज करके बहुत आसानी से, बहुत जल्दी ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 सेकंड का टाइम लगेगा और ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप इनको डायरेक्टली अगर याद कर सकते हैं तो बेटर है। बाकी ये कोई ट्रिक नहीं है, ये सारे ऑब्जर्वेशन से आते हैं। आप जैसे जैसे ऑब्जर्व करेंगे, खुद से ही प्रैक्टिस करेंगे, 100-200 क्वेश्चन जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये अपने आप सारी चीज़ें डेराइव्ड हो जाएंगी कि हम कैसे इनको आसानी से जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। सॉल्व करने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन कोई एक कॉन्सेप्ट आपसे बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना होना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट हो जिससे हम कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी तरीके का हो सॉल्व कर सकते हैं। वैसे एवरेज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ 3 फार्मूले की आवश्यकता होती है। आपको पता होना चाहिए कि औसत क्या होता है, दूसरी चीज़ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और तीसरा एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बस 3 फार्मूले से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण सीरीज को। सीरीज में देखें, अगर नेचुरल नंबर की सीरीज है तो उनका योग क्या होगा, फिर इसके बाद फार्मूला एवरेज का क्या होगा। अगर एसएन देखें तो एसएन क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। ये सारे के सारे हमने नंबर सीरीज जब पढ़ी थी, एपी सीरीज, तो ये सारे फार्मूले हमने डिराइव्ड कर चुके हैं, तो हम दोबारा से इनको डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम एवरेज की बात करेंगे। तो एवरेज क्या होगा, आप यहाँ से देखेंगे कि एन से डिवाइड कर देंगे तो एन कट जाएगा, एन यहाँ पे आपका जो एवरेज बनेगा वो कितना बन जाएगा, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। क्या एवरेज बनेगा, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर इसी में प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है तो आप देखेंगे कि जो सम होता है n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। देन एवरेज क्या होगा, यहाँ से एक n कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ इतना, n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ये आपका क्या बनेगा, एवरेज।
थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहाँ पे क्यूब निकालना है, क्यूब की सीरीज दी हुई है, तो आप देखेंगे कि इसका जो एस एन होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू का होल स्क्वायर होता है। इसको ओपन करेंगे और n से डिवाइड करेंगे तो एक n कट जाएगा और एक n बच जाएगा, तो n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, दिस इज एवरेज। सम संख्याओं की सीरीज देखेंगे स्टार्टिंग से 2 + 4, ये इस तरीके से अगर सीरीज है। अगर हम पूछे कि लास्ट में जो ऐसी संख्या बताइए जो सम हो, तो आप बोलेंगे कि n कोई सा भी नंबर हो, अगर उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इवन नंबर बन जाएगा। इवन नंबर का जो सम होता है n इंटू एन प्लस वन होता है, और एवरेज निकालेंगे तो ये n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, n + 1। विषम संख्याओं की सीरीज देखेंगे 1 + 3 + 5, इस तरीके से। अगर कोई पूछे कि लास्ट में nवां नंबर क्या होगा जो कि विषम हो, तो 2n - 1, क्योंकि हमने 2n क्या बोला था, इवन है, तो 2n - 1 क्या होगा, इसमें ऑड होगा। इसका अगर आप देखेंगे Sn कितना होता है n², एंड एवरेज जब आप एवरेज निकालेंगे तो Sn डिवाइडेड बाई n, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, केवल n, तो एवरेज कितना हो जाएगा, n। अगर आप चाहें, अगर रेगुलर सीरीज है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, आपको फर्स्ट लेना है और लास्ट लेना है और डिवाइडेड बाई दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, तो किसी भी सीरीज का आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर किसी संख्या के गुणांकों को लेना है, यानी कि x के अगर हम n गुणांकों का औसत निकालना चाहें तो कितना होगा, x इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। इसमें भी आप चाहें तो सिमिलरली लगा सकते हैं। जैसे मैं कह दूँ कि मुझे 3 के 5 गुणांकों का औसत चाहिए, तो आप कह दें कि 3, अगला संख्या क्या होगी 6, अगली संख्या क्या होगी 9, इस तरीके से 5 गुणांक चाहिए हमको जी। तो आप चाहें जो इसका एवरेज होगा, आप इस वाले फार्मूले पे भी रख के सॉल्व कर सकते हैं, या ऐसा डायरेक्ट करें कि ये फर्स्ट पकड़ें और लास्ट करें, इन दोनों को ऐड कर दें, 15 + 3 डिवाइडेड बाई 2 कर दें, तो यही आपका क्या बन जाएगा, एवरेज बन जाएगा। कितना आ जाएगा, 9। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत सारी दी गई संख्याओं में अगर रेगुलर सीरीज है तो उनका जो एवरेज होता है वो माध्य होता है, मतलब बीच वाली संख्या होती है। और ये 10th क्लास में आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर n जो है विषम है तो उसमें जो उनका माध्य होगा, यानी कि जो औसत होगा वो n + 1 डिवाइडेड बाई 2 nth टर्म होता है। इसी तरीके से अगर n जो है सम है तो उसके बीच में 2 मिडिल टर्म मिलेंगे, तो उन दोनों को ऐड करके अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें अगेन क्या मिल जाता है, एवरेज मिल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि m संख्याओं का एवरेज x है तथा n संख्याओं का एवरेज y हो तो शेष संख्याओं का एवरेज क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि शेष संख्याओं का एवरेज क्या होगा, कि आपको क्या करना है, इन दोनों का गुणा करके इसका डिफरेंस निकाल के m - n कर देना। वेयर कंडीशन है आपको जब m क्या हो, n से बड़ा हो, अदरवाइज आपको ये सेकंड वाला फार्मूला इम्प्लीमेंट कर देना है। n समूह के व्यक्तियों में t वर्ष आयु के स्थान में एक नया व्यक्ति आने से समूह का एवरेज t वर्ष बढ़ जाता है या घट जाता है, तो नए व्यक्ति के जो औसत आयु होगी वो क्या होगी। तो आपको याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्टली जो दिया रहता है एवरेज t वर्ष पहले वाला वही लेना है, और इसके बाद जितने भी उसमें व्यक्ति थे और जितना औसत पड़ जाता है उन दोनों का गुणा कर देना है, तो ये आपका फाइनल बन जाता है। अगर यहाँ पे बढ़ रहा है तो प्लस लिखना है, और अगर घट रहा है तो इसी की जगह क्या हो जाएगा, आपका सेकंड फार्मूला माइनस में आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये सारे फार्मूले समझ में आ रहे होंगे। अगले वीडियो में हम इनमें डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चन मैं बना के दिखाऊंगा, सारे के सारे क्वेश्चन 5 से 7 सेकंड के अंदर ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये क्लियर कॉन्सेप्ट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आसानी से सॉल्व करने के लिए आप इन ट्रिकों का यूज कर सकते हैं। अगर कहें n राशियों का एवरेज x है, इनमें से प्रथम m का y है तथा अंतिम m का z है, तो इसमें से mth नंबर जो होगा mवीं संख्या या m + 1वीं संख्या निकालना है, तो आप इन फार्मूले का यूज कर सकते हैं, my + z - nx या nx - my + z। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर n विद्यार्थियों के एक समूह में औसत t वर्ष है, n विद्यार्थियों के आने से समूह की औसत आयु t वर्ष बढ़ या घट जाती है, तो नए व्यक्ति का औसत आयु क्या होगी। तो आपको याद रखना कि अगर बढ़ जाती है तो यहाँ पे आप प्लस यूज करेंगे, अगर घट रही है तो माइनस यूज करेंगे। याद रखना कि अगर गेंदबाज का एवरेज पूछा जाता है तो एवरेज किसी न किसी के रिस्पेक्ट में होता है, तो यानी गेंदबाज का जो एवरेज होगा वो रन प्रति विकेट, यानी कि कुल रन और डिवाइडेड बाई कुल विकेटों की संख्या से डिवाइड करने पर उसका एवरेज मिलता है। अगर रनों की संख्या निकालना है, कुल रन निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी कि गेंद का एवरेज गुणे विकेटों की संख्या, ये क्वेश्चन हो जाएगा।
तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों का यूज करना है, इन फार्मूले का। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इनका इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। 50 से 60 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। आप इन फार्मूले का यूज करके आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर नहीं बनता है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं, जो कि नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से ध्यान से देख लें, इसके सारे फार्मूले आप कोशिश करें समझने की। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल समझेंगे अच्छे तरीके से। तो आज के लिए धन्यवाद।